करो 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 करो। 1 2 भाई आज मुंह से बीट देता हूँ। मुंह से? मुंह से पीट एक देता मिनट हूँ। एक मिनट, कहीं और से भी देता था? भाई मुंह से ही होती है बीट। साथ साथ चलेंगे। हैं? आप मुंह से देखिए, कुछ नहीं कर। मुंह से कीजिए, मुंह से कीजिए। जब मैं गाने गा सकता हूँ तो ये मुंह से बीट भी दे सकता हूँ। इतनी बेसुरी बीट थी जितना बेसुरा मेरा गाना। आइडिया भाई। अच्छा जी, अच्छा जी। भाई आप गाएंगे मैं बीट दूं। नहीं, जबरदस्त आइडिया। अब फिर तो हालत दुगनी हो जाएगी। जो बेचारे बजा सकते हैं उन्हें बजाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये तुम्हारे चेहरे से जो कल जो बेस लगा था वो उतरा क्यों नहीं? वो एक मुहावरा सुना था मैंने बचपन में ना, शेरों का मुंह किसने धोया? क्या बात कसम है। खुदा की, कौन का मुंह भी किसी ने नहीं धोया। वो हमारे नीचे जो लाला ना, वो पता मुझे क्या कहते हैं अभी जब मैं आ रहा था, कहले वो तो ठीक है भाई, लेकिन जब कोंग आता है ना तो एक अजीब खुशबू सी आती है उसके साथ। भाई थैंक यू, आपने मुझे शेर बोला। एक बात बता, तू बात करने से पहले यूं क्यों जाता है? बात सुने, मैं बता रहा हूँ। यकीन है कि सुनेगा कोई नहीं। भाई थैंक यू, आपने मुझे शेर बोला आज। शेर मैं नहीं, खुश मैंने हुआ। कौन बोला बेटा। अच्छा। शेरों का मुंह भी कोई नहीं धोता था और अल्हम्दुलिल्लाह तेरा भी कोई नहीं धोता। हाँ यार, तो नदीम भाई परफ्यूम लाए मेरे लिए। हाँ? आज नदीम भाई परफ्यूम लाए। इसके पीछे जो पैगाम है वो समझा है? कि हमें जिंदा रहने दे। ये हम तुझे 1000 रुपए दे रहे हैं, खुदा का वास्ता। Thank you भाई। कम से कम यहाँ तो पर। नदीम थोड़ी देर बाद तुम्हें मिंट भी देंगे खाने के लिए। भाई 3 बार नहाया हूँ आज मैं। क्या? 3 बार, कल रात को भी 3 नहाया। बार आज नहाया है तू? हाँ भाई, आज 2 बार। क्या पानी को चूम के आ जाता है? करता क्या? क्या? अच्छा, 3 बार कैसे नहा लिए? और भाई, ऐसा तुम क्या करते हो? भाई मैं पहले तो ऑब्वियसली झरना खोलता हूँ। झरना? और झरना खोलने के बाद भाई वो शावर मैंने स्पेशल लगाया, बड़ा क्यूबिकल लगवाया है? हाँ, बेटा ताकि तू एक छोटे से क्यूबिकल में खुद रहता है। यार भाई, I wanna tell something कि फरगान भाई थैंक यू सो मच, ही इज सो टैलेंटेड और इतने जबरदस्त वीडियो बनाता है। आगे बता, करता क्या तू सर्दियों में? अच्छा भाई, भाई फिर मैं शावर में जाने के बाद जो है लाइक पहले तो मेरे 2-3 स्पेशल साबुन है। एक सऊदी से है, एक स्पेन से है, एक इटली से। वो मंगवाया मैंने इसका। एक नहीं भाई, इट्स रियल। एक नहलून का। इसके पास वो साबुन नहीं है जिसे हम मैयत को नहलाते हैं, काला वाला साबुन। भाई उसके बाद फिर बॉडी कंडीशनर, बॉडी शैम्पू मंगवाया मैंने। अच्छा। वो मैं सोच रहा हूँ बॉडी पे पानी पड़ेगा तो शैम्पू लगाएगा। भाई मैंने स्पेशल पॉम मंगवाया। क्या मंगाया? पॉम जो है, और एक पॉम है और एक मेरे पास वो जिससे ट्रक जो टायर होगा, हाँ वो भी है मेरे पास। ट्रक साफ करते हैं। नहीं, वो शावर लेता हूँ भाई, फिर मैं आराम से क्रीम वगैरह लगाता हूँ, निविया लगाता है। अबे तेरी ये सब कोशिशें नजर क्यों नहीं आती? जब आता है एक अजीब सी खुशबू तेरे पीछे पीछे आती है।
भाई आपको यकीन नहीं है तो ईद मिलके देख लें। तुम्हें जब से जानता हूँ ये जुमला बड़ा अच्छा है, ये 1000 रुपए का जुमला है यार। This 1,000 rupees is more than an Oscar, a Grammy, or any award in Pakistan. Biggest award. For me. मैं दूंगा तो मिलेंगे ना। भाई मैंने तो ऑस्कर सब रिजेक्ट कर दिया आपके साथ। हम लोग को थोड़ा दूर से नजर आता ना में, चलो कोई बात नहीं, और एहतमाम नहीं किया, हम तेरी तरह से ट्रकों से साफ नहीं करते। कम से कम नहा धो के आते, कोई कंप्लेन नहीं करता। भाई बहरहाल थैंक यू सो मच। नहीं, कोई 1000 रुपए के लिए नहीं उन्होंने दिए नहीं अभी देंगे। भाई देते हैं भाई, जो वादा किया वो पूरा करूंगा। थैंक यू भाई आप। जो वादा किया वो पूरा करूंगा, वो इंशाल्लाह ताला 4 आने करके दूंगा मैं। 25 पैसे। बट तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? भाई I want to do something selfless, like something big in the world and क्या? then go away. कहीं जाके बीच में फट जाओ, अब जाके लेकिन जिंदगी, अकेले मज में मत फटना। अभी जिंदगी बेमानी से लगती है। हैं? मतलब लगता है कि there's some huge purpose, वो करके निकल जाएंगे। कहाँ निकल जाओगे? भाई जहाँ आपसे मुलाकात होगी मैं तुझे लगता है मैं तुझसे ऊपर मिलूंगा? भाई मैं ऊपर भी आ जाऊंगा सर भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आपकी? ख्वाहिश क्या है सबसे बड़ी? काम, उसमें तरक्की। काम क्या, चांद पे जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, पूरी दुनिया का टूर करूंगी। उनसे शादी। पूरी दुनिया का टूर? ये ख्वाहिश। आपकी ख्वाहिश क्या है? इनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। मेरी ख्वाहिश है खुश रहना। मैं चाहता हूँ हमेशा खुश रहूं, और दूसरों को भी रखें। दूसरों को बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप दूसरों को नहीं रखेंगे आप खुद कैसे खुश रह सकते ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक आपकी वजह से ये बहुत खुश रहती हैं आजकल। हैं। और मैं भी इनकी वजह से बहुत खुश हूं। जी, दोनों एक दूसरे को बहुत खुश रख रहे हैं। अच्छा ओके यार, मैं इसलिए नहीं, कह रहा हूँ आज चले तो- जाते हैं कि कौन खुश नहीं है ना। नहीं, आज तो कौन आप खुश है? I'm very happy। फिर हम यहीं रहेंगे। मैं क्यों नहीं, वही कहाँ से आ गया? हम नहीं, कहीं नहीं, आप नहीं, कुछ कह रही थी इनसे? मैंने कहा आज तो वैसे हम लंच पे जा रहे हैं ना। कहाँ जा रहे हैं? लंच पे। लंच पे। कल हम लंच, आज रात को का 10 खाना बजे के खा बाद लिया लंच ना। पे। कल की बात कर रही तुर्की है। की टीम अगर क्रिकेट खेलना शुरू करे ना ऐसे लोगों को, नहीं, डिनर तो करके आ रहे हैं ना अभी डिनर हम। करके ये ज्यादा यूं मत कीजिए, उतर जाएगी। मेरी पता है सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? क्या? कौन नहा ले। आज से मैं टीवी 1 पे आऊंगा और यहाँ पे यहीं पर ऊपर 3rd फ्लोर पे शावर लेके फिर आऊंगा यार अंदर। एक काम करते हैं, एक आज इसकी भी ये ख्वाहिश पूरी कर दो, बाल्टी लाओ। नहीं भाई खुदा। नहीं भाई, खुदा का वास्ता क्या? इसने ऐसे हाथ जोड़े से बिल्ली पानी से भागती। नहीं, क्या पानी से दुश्मनी क्या है तुम्हारी? भाई मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, रगड़ रगड़ के अपने आप को वॉश करता हूँ, लेकिन आई थिंक आई स्वेट बिकॉज यू नो आपका शो करना आसान काम नहीं भाई। इट्स रियली डिफिकल्ट टू कोप अप विद यू एंड टू कीप इट अग्रेसिव। तो पसीने मुझे आने चाहिए, मैं तुम लोगों के साथ कर रहा हूँ। भाई आपको भी इक्वली आता है, लेकिन आप माशाल्लाह इतनी पता नहीं कहाँ से आपके परफ्यूम दुनिया से आते हैं, तो मैं एक अलग एक चीज़ होती है। तो मैं नहीं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ना भी आए ना तो भी इधर से काम चला लेता हूँ मैं। गुड आइडिया भाई। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ न्यूज़ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपसे शेयर भी करनी है। एंड यू नो इट्स सैड बट हो सकता है कि आज ब्रेक लेते हैं।
ऑलराइट, सबसे पहली खबर है, और ये वो उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि शौक की वजह से कुछ नहीं हो सकता। शौक की वजह से दुनिया में सब कुछ होता है। यू नो व्हाई आई डू दिस? मैं ये क्यों करता हूँ? क्योंकि व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई लव टू डू माई रेडियो, आई लव टू डू माई टीवी। जिस दिन मुझे ये काम करने में मजा नहीं आएगा उस दिन मैं ये काम करना छोड़ दूंगा। दैट डे आई थिंक कि मेरे लिए कम्बरसम हो गया, बॉदरसम हो गया, तो मैं नहीं करूंगा। तो एक लड़की ने क्या किया, उसको 43 लाख डॉलर्स की 43 लाख की उनको नौकरी की ऑफर थी, और उसने उसको छोड़ दिया। उसने अपना कॉलेज के नाम से अपना चैनल बनाया, एंड 6.27 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके। और ये ना इनका नाम श्रद्धा है, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो इनके लिए बहुत सारी तालियां। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक बार ऑफर हुई कि आपको हम 30,000 रुपए देंगे। उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द 1920s, कि 30,000 रुपए देंगे, आप हमारी लॉ फर्म के लिए काम कर लें। तो आप मुस्कुराए और आपने कहा 30,000 रुपए मैं एक दिन में बनाऊंगा। Whatever you love, just follow that, money will follow you. भाई मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं आ रहे। वो नहीं आएंगे। मैं रोजाना करता हूँ भाई। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं आएंगे। पूछ क्यों? क्यों भाई? क्योंकि तूने कान बंद रखे हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट योर टैलेंट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर टाइम्स। आप साहिर लोधी को क्या जानते हैं? साहिर लोधी को आप जानते हैं, ही सिंग्स, ही क्रैक्स जोक्स, यू नो, वो बहुत पर्सनल है एंड ऑल दैट, बट यू डोंट नो मी। आप मुझे नहीं जानते, बिकॉज आप सिर्फ उस साहिर लोधी को जानते हैं जो स्क्रीन के ऊपर है। उसका बहुत सारे रीजंस हैं। हर शख्स का अपना एक खास कॉर्नर होता है ना। तो टेलीविजन पे ये मेरा कॉर्नर है। दिस इज, आई डू शोज फॉर द मासेस। मैं मासेस के लिए शो करता हूँ, बिकॉज मैं मासेस में से हूँ ना, तो मैं उनके लिए शो करता हूँ। मुझे पता है कि यू नो, और कहीं कहीं गलत भी होता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि लोग क्या पसंद करेंगे। देखिए, मीडिया की बात छोड़ें, बट आप मेरे साथ बाहर निकलते हैं, आपको पता है हाउ मच पीपल, मतलब उनको कितना बेहतर लगता है कि यार अब मैं शो कर रहा हूँ। तो आई एम नॉट सेइंग कि देखो, तुम सिर्फ एक काम करो, व्हेन पीपल टेल यू कि यार कौन थोड़ा सा इसको ऐसे कर ले यार, उसको सुन लो बस, और कुछ नहीं। यू हैव इमेंस टैलेंट, कोई टैलेंट में तुम में कमी नहीं है। तुमको सिर्फ एक चीज करनी है, कान खुले रखने हैं बेटा, कान खुले रखो। हमेशा ये सोचो, देखो, कामयाबी या नाकामी ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है, एफर्ट आपकी होनी चाहिए। देखें, अल्लाह ताला एक बात कहते हैं कि सिद्ध के दिल से कोशिश करो, मैं तुम्हें कामयाबी दूंगा। तुम काम कर रहे हो, सिद्ध के दिल से काम कर रहे हो, थोड़ा सा मशवरा ले लिया करो। जब तुम मशवरा ले लोगे लोगों से, जब तुम मशवरा लोगे, कान खोलोगे, तो आई थिंक चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरी बात याद रखना, वेदर मैं हूँ या ना हूँ, तुम्हारा टाइम आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी देयर, यू आर गोइंग टू बी देयर। वन डे यू गाइज आर गोइंग टू नो Kong Khan as one of the biggest rappers in Pakistan. Actually, I want to change my name. I want to put Sahir Lodhi Kong Khan. अगर आप नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, नहीं, मोहब्बत अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह। No, you are Kong Khan. I know why it sounds fake sometimes and stuff. No, it's not about fake. I want to do it. No, it's not about fake. No, it's not about fake. I know it's not fake, but it's not about fake. You're Kong Khan. Just be that. Just be that. Be that. देखो, हमेशा याद रखना, दुनिया में, इतनी बहुत बड़ी दुनिया में अरबों खरबों लोग आबाद हैं, ठीक है? बट इमेजिन दिस, कितने लोग ये कह सकते हैं कि उनको 2 लोग भी जानते होंगे या 4 लोग भी जानते होंगे। You're on national TV, तुम्हारे गाने लोग सुनते हैं, ये अल्लाह मियाँ की ब्लेसिंग है। अब जो नेक्स्ट स्टेप तुमने चढ़ना है, नेक्स्ट सीढ़ी जो चढ़नी है, उसके लिए तुम्हें 2 चीज़ें करनी है। एक तो अपने कानों को खुला रखना, और दूसरा कभी कभी नहा लेना। आपको इधर लगाया है, जो नदीम भाई ने इधर दिया है वो लगाया मैंने। इधर नहीं दिया, परफ्यूम में वो इतनी प्यार से दी हुई, वो भुलाई दिया, इधर आ गए। अच्छा, एक बड़े मजे की बात हुई है, एम्बुलेंस एक गड्ढे से टकराई और मुर्दा जिंदा हो गया है। यस, इंडिया में 65 साल के एक बुजुर्ग थे, उनको दिल का दौरा पड़ा, उनको लोग लेके गए, उन्होंने कहा जी वो ये मर चुके हैं, और
आप ये देखिए फ्यूनरल के लिए लेके जा रहे थे Astonishing. और एक गड्ढे से एम्बुलेंस टकराई और वो खड़े हो गए। अब आप इमेजिन करो एम्बुलेंस वालों का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन हम छोड़ के भाग गए होंगे। Absolutely, right? It's astonishing. Somebody is dead and he comes back अच्छा to life. मेरा क्वेश्चन ये है, आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? नहीं, कभी नहीं लगता? आप जा सकती हैं अकेले, आपको लगता है? बिल्कुल कभी नहीं लगता, आपको लगता है? भाई लगता है लेकिन after भाई थोड़ा बहुत लगता है लेकिन अब थोड़ी हिम्मत आ गई। अच्छा ये सामने ही हमारे कब्रिस्तान है, इसको लेके जाओ जरा। भाई ऐसा भी नहीं अकेला खड़ा हूँ मैं, अकेला तो नहीं मैं जा सिर्फ सकता। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुर्दों से क्या डरना, डरे तो जिंदा लोगों से डरिए। भाई क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या जो बात है। चला गया वो नहीं उठेगा, और अगर वो उठ जाए तो भाग जाओ। भाई मेरे पास एक डायरी है ना, आई एम राइटिंग द कोट्स यू से, जो स्पेशल और उसके बाद मुझे बर्बाद कर देना तो। मुर्दों से डर नहीं लगता, जिंदाओं से डर लगता है। क्या बात है भाई। और दूसरी एक बात ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कोट्स होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, वो बहुत सारे कोट्स फी जमाना होते हैं, बहुत कम कोट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा रहने वाले होते हैं। जी भाई। कुछ कोट्स जो होते हैं वो सिर्फ उस एक सर्टन एरा के लिए एप्लीकेबल होते हैं, और उसके बाद जब हालात, वाकयात और इवन बुनियादें, जमाना जब आगे बढ़ता है तो जमाने की बुनियाद भी तब, मैं इतना फिलोसोफर क्यों हो रहा हूँ, जमाने की बुनियाद भी तब्दील हो जाती है। अच्छा चाइना में अपनी पसंद की कॉफी बनाने वाले, चाय बनाने वाले रोबोट्स जो हैं वो आ गए हैं यार, कमाल है। भाई हम भी ले आते हैं यार, हम भी ले आते हैं। आप चेक तो करें राजा, फाइनली तेरे लिए भी कोई कॉफी बना सकता है। भाई हम भी ले आते हैं, आप जहमत नहीं किया करें, हम भी यहाँ रोबोट मंगवाते हैं। वाकई? हाँ मतलब वाकई? भाई एक आइडिया दे रहा हूँ। चलो एक काम करो, अगले 3 साल की इसकी तनख्वाह छोड़ देते हैं। मतलब बट आप इमेजिन करें यही रोबोट है जो आपके लिए चाय बना रहा है, ये रोबोट है जो आपके लिए कॉफी डाल रहा है, और आप ये याद रखिएगा, ये बात याद रखिए, ह्यूमन एरर हो सकती है, रोबोटिक एरर नहीं हो सकती। और रोबोटिक एरर अगर होती है तो फिर वो बहुत बड़ी होती है। रोबोटिक एरर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसे पता है कि कब बस कर देना है, कब रुक जाना है। ह्यूमंस को नहीं पता होता, लेकिन जिंदगी की असल खूबसूरती भी यही है। एंड बाय द वे परेशान ना हो, रोबोट्स भी ऐसा करने लगेंगे, क्योंकि एआई का जो दिमाग है, जो चिप फिट है, वो अपने आप एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर दाखिल हो रही है। तो जो रोबोट्स आप देख रहे हैं वो इंसान बना रहे हैं, लेकिन बाद में रोबोट्स खुद अपने आप को प्रोड्यूस करने लगेंगे। दिस इज क्रेजी, यू हैव नो आइडिया। अगर मैं इस पर बात करने लगूं तो इस पर ना दर्जनों प्रोग्राम खत्म हो जाएं और वो बात खत्म ना हो। आपको ये पता है कि आज से 100 बरस के बाद ये ह्यूमन स्पीशीज जो है, जैसे हम नजर आते हैं, हम ऐसे नहीं होंगे। ये जिस्म जो है ये मशीन और मट्टी का मुरक्कब हो जाएगा, और कुछ जिस्म ऐसे होंगे जिसके अंदर सिर्फ मशीन होगी और ऊपर से सिंथेटिक का जो कवर होगा वो डाल दिया जाएगा। आप लोग 10-10 हज़ार साल जीना शुरू कर देंगे। कैसे जीना शुरू करेंगे? आपका ये जिस्म मर जाएगा, लेकिन आपके दिमाग से मेमोरी को निकाल लिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, और उस मेमोरी को एक चिप के अंदर सेव कर दिया जाएगा, और उसके बाद उस चिप के जरिए आपको जिंदगी की उम्र दी जाएगी। आपके यहाँ 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 लिख दिया जाएगा कि ये आप अपनी उम्र को, जैसे आप अपना टेलीफोन कार्ड अपलोड करवाते हैं, ऐसे आप अपनी उम्र को अपलोड करवाएंगे कि मुझे जिंदगी के लिए 1000 साल और चाहिए, या 1 साल और चाहिए, 25 घंटे चाहिए, 100 घंटे चाहिए। और उसके बाद जब आप रन आउट हो जाएंगे क्रेडिट से, तो आपकी जिंदगी को डिफ्यूज कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन है कि मेमोरी कैसे निकालेंगे? हाँ? मेमोरी कैसे निकालेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। ऐसे तो बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स कैसे बनते हैं? व्हाई डू यू थिंक बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स वो किस तरह से बन जाते हैं? बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स भी तो बनते हैं ना जी भाई। तो बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स सिर्फ उसी वक्त बनते हैं जब आप, बहुत साइंस ने, जेनेटिक साइंसेस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब आप सोचते हैं और आपने एक चीज नोटिस की, सोचते हैं और आपके पास ये चीजें आने Yeah, लगती हैं। exactly. कैसे Brain waves, I think. कैसे Brain waves होती हैं। एग्जैक्टली। और ये इसी तरह से आगे तो जेनेटिक साइंसेस इतनी तरक्की कर जाएगी कि आपको याद भी नहीं रहेगा, कि आप कहाँ हैं, आप कौन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद Absolutely.
अभी इन्होंने एक सवाल किया कि भाई टेक्निकली तो बॉडी तो डेड हो जाएगी, वही तो सबसे बड़ा मसला है कि बॉडी डेड हो जाएगी लेकिन आप जिंदा रहेंगे, आपकी मेमोरी जिंदा रहेगी। नाउ इमेजिन करो, अच्छा मैं नहीं कहना चाहता, बहुत बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन अगर हम मर जाएंगे हाँ। तो फिर क्या दफन नहीं होंगे? नहीं, दफन हो जाएंगे ना आप। दफन क्यों नहीं होंगे? फिर कैसे दफन होंगे, मैं बता देता हूँ। ओ हेलो, बात ना करो यार, शो इधर हो रहा है। कोई बात नहीं, इतना ही घरेलू माहौल हो गया है। इतनी इंपॉर्टेंट बात लगती है मुझे, ऐसा लगता है मैं नाज़िमाबाद अपनी फुप्पी के घर आया हूँ। अच्छा, नहीं दफन होंगे। देखिए फर्ज करें कि आपका जिस्म जो है वो खत्म हो गया, हाँ। आप मर गए, ठीक है, आपके ब्रेन को सेव कर लिया गया। जैसे आइंस्टाइन का ब्रेन सेव है, महफूज है, उसको निकाल लिया गया था, उस पर रिसर्च करने के लिए निकाल लिया गया था। उसकी अपनी एक रिसर्च है, उसकी किताबें वो पढ़ लीजिएगा आप। तो आपको आपकी जिस्म को ख़त्म कर दिया गया, जिस्म आपका ख़त्म हो गया, आपके ब्रेन को निकाल के सेव कर लिया गया। उसमें से जो मेमोरी थी वो एक्सट्रैक्ट कर ली गई। जब वो एक्सट्रैक्ट कर ली गई तो उसको कहीं तो सेव करना है, तो लेट्स से कि आपने उसके अंदर एक मेमोरी चिप के अंदर उसको सेव कर दिया। और उसके बाद वो, देखिए आपका हार्ट अगर बंद हो जाए, हार्ट अगर बंद हो जाए तो भी आप मर जाते हैं, लेकिन आपका ब्रेन बंद हो जाए तो भी आप मर जाते हैं, तो भी यूर डेड, यूर बेसिकली डेड। आपका सिर्फ हार्ट बीट ही है ना, लेकिन अब आप कुछ कर नहीं सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्रेन्स और हार्ट के, ठीक है। तो उसके बाद उसको सेव कर लिया जाएगा। जब वो सेव हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि करना क्या है। एआई के जरिए उसके अंदर आपको एक सिंथेटिक कोई कवर दे दिया जाएगा, स्किन दे दी जाएगी, आप उस स्किन के अंदर आ जाएंगे और स्किन के बाद उसको एक टाइम दे दिया जाएगा कि जी ये टाइम है, बेस्ड अपॉन दिस अब आप जी सकते हैं, तो जिए आप। और इसके बाद आप, नहीं, दिस इज नॉट जस्ट, दिस इज द बिगिनिंग, ये तो बिगिनिंग है भाई। इज दैट द रीजन समटाइम्स आप मजाक में कहते हैं बर्न मी अप व्हेन आई एम गॉन? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलता हूँ। अंडरस्टैंड करें, दो चार चीज़ें अंडरस्टैंड करें। ये जो दुनिया हम जिस जगह जी रहे हैं ये एक इल्यूजन है, एक इल्यूजन है। साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, जहां पर साइंस खत्म हो जाएगी वहां मेरा रब शुरू होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। जहां साइंस खत्म हो जाएगी, बेशक। देखिए, लेकिन क्या एवोल्यूशन होगा? एवोल्यूशन ज़रूर होगा। क्या आप उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। अब जो बैठ के लोग टीवी देख रहे हैं, आपको मालूम है आज से 50-60 साल के बाद आपको मोबाइल्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ये तो 20 साल के बाद भी नहीं रहेगी, बट मोबाइल की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखने के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आप कैसे देखेंगे? आप ऑटोमेटिकली अपनी आंखों की पुतलियों से देखा करेंगे। आपके पास कैंसर का, एड्स का, इसका उसका सबका इलाज आपकी पैदाइश से पहले कर दिया जाएगा। आप वूम में होंगे और उनको ये पता होगा थ्रू योर डीएनए कि ये बीमारी कब आपको अटैक करेगी, और उसकी जो क्योर है वो आपको पैदाइश से पहले लगा दी जाएगी। चाइना में डिजाइनर बेबीज बन रहे हैं जहां ये डिटरमिन किया जाता है कि आंखों का रंग क्या होगा, बालों का रंग क्या होगा। ये अपने वॉल्यूम को बंद कर लें यार प्लीज, आवाज आती है, यहाँ डिस्टर्बेंस है। तो चाइना के अंदर वो डिजाइनर बेबीज बन रहे हैं। तो इमेजिन करें कि जब वूम के अंदर ये बता दिया जाएगा तो ये भी पता होगा कि आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है वो तकरीबन कितने साल होगी, ये भी पता होगा। मौत गई, ठीक है। अच्छा, फिर जो चाइल्ड बर्थ का तरीका है वो तब्दील कर दिया जाएगा। अक्सर अब जो चाइल्ड बर्थ का तरीका है वो माँ के रहम में आप पैदा होते हैं, उसके वूम में आप पैदा होते हैं। लेकिन आज से 20-25 साल के बाद आर्टिफिशियल वूम्स के अंदर, मैंने हमेशा एक बात कही थी, 2010 से मैं ये बात कह रहा हूं कि आप लोग, बच्चों को क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा। आप जाके अपने बच्चे लैब से लेके आया करेंगे। दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। प्लस एक और चीज होगी, क्लोनिंग। आज से 40 बरस के बाद क्लोनिंग आम हो जाएगी। क्लोनिंग मीन्स आप प्लैनेट्स का सफर करेंगे, आप चांद पे बस्तियां बसाएंगे। इसके अलावा आप दूसरी जगहों पे जाके, इंसान हमेशा ये सोचता है ना, आप इमेजिन करो इस ज़मीन पे करने के बहुत सारे काम हैं। इस ज़मीन पे अभी भूख है, इस ज़मीन पे अभी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, इस ज़मीन पे जंगें हैं, दंगे हैं, फसाद है, असबियत है। लेकिन क्या इंसान उसकी टेक केयर कर रहा है? नहीं। इंसान यहाँ से किसी दूसरी जगह जाने की कोशिश करता है। कभी वो मार्स के प्लान बनाता है, कभी वो बनाता है कि अर्थ लाइक प्लैनेट एक दरियाफ्त कर ले, कभी वो कहता है मैं चांद के क्रेटर को ऊपर से कवर करूंगा, उसके अंदर चीज़ें करूंगा, उसको हैबिटेबल बनाऊंगा। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये ज़मीन जो आपके पास है, पहले इसकी टेक केयर कीजिए। जब आप इसकी टेक केयर कर लेंगे तो आप यहाँ से बाहर जाएंगे। हमने हमेशा एलियंस को खोजने की कोशिश की है कि क्या एलियंस मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि इस पूरी कायनात में, जितनी बड़ी ये कायनात है,
आप सिर्फ अकेले हैं? वो रहमतुल्लिल आलमीन है, आपको तो इशारे दिए गए, वो रहमतुल्लिल आलमीन है, आलमों के लिए रहमत है। वो रब्बुल आलमीन है, आलमों का रब है। बेशक। तो इमेजिन करें कि आप सिर्फ अकेले हैं। आप बिल्कुल अकेले नहीं। अफसोस ये है कि हम यहाँ बैठ के बातें करते हैं, ये बातें हमारी ग्रास्प में भी अभी नहीं आती। हम इस बुनियाद पे, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, अल्लाह ताला उनको, स्पेशली वो जिनका ताल्लुक फ़िज़िक्स से है या मेरे शोबे से है, एस्ट्रोफिज़िक्स से है, वो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा को चैलेंज करते हैं या नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उसके वजूद को मानने से इनकारी करते हैं। उनकी एक थ्योरी है, वो ये कहते हैं बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। ऐसा कैसे मुमकिन है? तो फिर अगर कुछ नहीं था तो बिग बैंग कैसे हुआ? मेरा तो बड़ा सिंपल सवाल है। सही। अगर इसका जवाब नहीं है उनके पास। इसकी वजह से मुझे 6 महीने के लिए निकाल दिया गया था यूनिवर्सिटी से। मैं आपके बिलीव को चैलेंज नहीं करता, आप माने या ना माने आपका प्रोगेटिव है, लेकिन तुम मेरे बिलीव को भी चैलेंज नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा बिलीव चेंज नहीं हो सकता। रीजन इज बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं कलमा गो हूं, मैं मुसलमान हूं, और मेरा बिलीव सिवाय अपने रब के और किसी चीज पे नहीं। ये जो कायनात है ये सब एक इल्यूजन है। आपको अभी इन्होंने एक बात की थी, या आपने बात की थी, पता नहीं किसने, कि वो जिस्म तो मर जाएगा, मेमोरी याद रहेगी। एक लम्हे को सोचो कि ये रीबर्थ का कॉन्सेप्ट जो है ये कहीं सच होता और तुम्हें वो सब याद आ जाए, फर्ज करो 10 या 15 या 20 जिंदगियों का तुम्हें याद आ जाए, सोचो तुम्हारी हालत क्या होगी। इस एक जिंदगी में कितने अधूरे काम होते हैं, कितने अधूरे काम होते हैं, कितने अधूरे रिश्ते होते हैं, कितनी अधूरी मोहब्बतें होती हैं। तो अल्लाह मियाँ ने जिसे एक बार भेजा है उसका कोई ना कोई रीजन है। रीजन है। आपकी जिंदगी को खत्म क्यों किया? कोई ना कोई रीजन है। बस वो अपने वजद की एक खिड़की खोलता है, अगर आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये दुनिया बेमाने लगती है। कल यहाँ इसी स्टेज पे 30 साल बाद शायद ये बिल्डिंग भी ना हो, हम भी नहीं होंगे। ये जो आवाज़ें मैं बोल रहा हूँ ये महफूज हैं पूरी कायनात में, इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो अपने लफ्ज़ों को बोलने में एहतियात करो, क्योंकि एक एक बात जो तुम्हारी जा रही है, मादा या मैटर कभी फना नहीं होता, ये भी मादा है, मैटर है। तो तुम्हारी जो आवाज़ जा रही है वो कैरिड होके सेव हो रही है। ये जो हम क्लाउड की बात करते हैं ना, ये पूरी दुनिया एक क्लाउड है, ये एटमॉस्फेयर एक क्लाउड है जहां आपकी आवाज़ें महफूज हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये अपने आप ही हो गया या इसके पीछे कोई मुहर्रिक है? क्या ये अपने आप ही हो गया? तुम क्या समझते हो, जब पहली मर्तबा बच्चा पैदा होता है तो उसका दिल पहली मर्तबा माँ के रहम में धड़कता है, राइट? साइंस या एआई क्या उस पहली धड़कन को प्रिडिक्ट कर सकती है? क्या बात है। चलो प्रिडिक्ट भी कर दे, क्या उस पहली मर्तबा दिल धड़का माँ के रहम में, आखिरी मर्तबा दिल धड़कता है जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म होती है, क्या उसको प्रिडिक्ट कर सकती है एआई या साइंस? और इसके पहली और आखिरी धड़कन के दरमियान में ज़िंदगी बचती है, और ये ज़िंदगी आप जी रहे हैं। क्वेश्चन ये है, ना आपको अपनी पहली धड़कन पे इख्तियार है, ना आपको अपनी आखिरी धड़कन पे इख्तियार है। एक बार जो दिल धड़क के खामोश हो गया वो चला गया, उसके बाद उसकी याददाश्तें महफूज कर लो। जिसे रब ने पैदा किया था उसे रब ने वापस बुला लिया। जिसे तुम बना रहे हो वो शायद तुम्हारे साथ रहे, लेकिन तुम भी रब की क्रिएशन पे ही खेल सकते हो, खुद कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। ब्रेक लेते हैं। आई गेस भाई हाँ कहाँ हो तुम? आज आई नहीं तुम परवीन? सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम। आइए आइए बैठिए। कहाँ हो? आज तो ये परफ्यूम लगा के आए हैं, तुम क्यों नहीं आई?
फेज 2 में हो डिफेंस में? चलो मैं इस शो के बाद आता हूँ, मेरी भी जरूरत है वहाँ। क्यों फेज 2 में कोई नया मजार मिल गया? चलो ठीक है, अब शो शुरू हो गया, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। किससे बात ये कर रहे हैं? मोबाइल दिखाइएगा। ये बहुत कीमती मोबाइल। तुम्हें भी याद है ऐसे ही मौसमों में कभी तो बैटरी नहीं है। दिलों में फूल नजर में। यार वैसे एक बात है, नहीं मैं एक बात बताऊं, बहुत अच्छा है। यादें हैं ये, याद है? यादें। यस। इस पे वो सांप वाला गेम खेलते थे है इसमें। है इसमें। ये यादें, यादें। इंसान की जिंदगी कितनी सादा थी वो इस मोबाइल से पूछो, बड़ी यादें। पता है उस जमाने में रातों को पैकेज बड़े महंगे होते थे, फिर भी बंदा बात कर रहा होता था। सही याद है। और सबसे बड़ी बात ये, कैमरा नहीं था, इसमें है, इसमें है, उसमें नहीं था, उसमें नहीं था। उसमें नहीं था कैमरा। हमारी जिंदगी बहुत सादा थी। कोई यूं नहीं होता था। कोई टिकटॉक नहीं था, कोई स्नैपचैट नहीं था, हमारी जिंदगी को सुकून था। अब आप किसी को खाने पे नहीं लेके जा सकते। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बाथरूम में। अबे दाल चावल की वीडियोस मत लगाया करो। और क्यों? वाई? तुम खा रहे हो, तुमको अच्छा कहीं बाहर निकलो, प्लेन क्या लोगों ने देखा नहीं है सीट पे बैठ के? वाई? अच्छा ये मुझे भी ना कई लोगों ने मुझे मजबूर किया, मैंने भी 2-4 चीजें इस किस्म की हैं। अब बिल्कुल नहीं करता, मैं सच बता रहा हूं आपको। मुझे भी पता नहीं कोई आ जाता है मुझे कहता भाई आपको सोशल मीडिया पे होना है। क्यों होना है? नहीं होना है, क्या वजह है? मतलब मेरी जिंदगी को मुतासिर हो रही है सोशल मीडिया पे ना होने की वजह से। अच्छा मजे की बात है, सबसे जो 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 कमाल की बात होती है वो ये होती है, तसल्ली नहीं होती। तसल्ली नहीं होती। एक ही चेहरे की 85 तस्वीरें। और मैं आज तक नहीं समझा, यहां से मेरा चेहरा पतला आता है तो यहां से क्या आता है? मेरी ये वाली साइड अच्छी है। हाँ, एंगल मेरी- का है ना प्रॉब्लम। जी? एंगल का होता है ना। कसम खुदा की कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सारी तस्वीरें। और बंदा, और मजे की बात ये लोग डरते भी नहीं है, क्योंकि बाद में कोई इनसे रियल भी तो मिलता ही होगा। उसकी चीख भाई आप स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टा के ऊपर, मैंने कहा अभी तो देखा तुझे, फिर दोबारा देखा दूसरी, फिर अबे अभी फिर आ गई दूसरी। 85 तस्वीरें। आप सही कह रहे हो भाई, ऐसे ही होता है यूजुअली। भाई मैं तो एक ही लगाता हूँ ना, उसकी बिजनेस है इसमें। उसकी बिजनेस नहीं, आपका रोजगार है। फोन किसका था? अरे वो जो हमारी पड़ोसन है परवीन, जो आती हैं यहाँ पे शो पे। अच्छा, तो अब उसके साथ शुरू कर दिया। नहीं नहीं, उनकी कोई ड्रामे की शूटिंग है तो मुझे बोल रही थी। पता है मुझे, नहीं, ड्रामे वो की मज़ारात ढूंढने गई हैं इनके लिए। अब आप लोग भी कब तक ये चने वाला चावल चने वाला। माशाल्लाह आज तो आप और सर आप बहुत ही, आज क्या माइयों की रस्म है आप लोगों की? अरे बेटा इस उम्र में मायूं नहीं होता, 3 दिन बाद कुल है। ये आखिरी मर्तबा दुल्हन बन रही है। इसके बाद तुम्हें सिर्फ क्यों फिक्र है भाई? कुल हो आप या हो शादी, बिरयानी की सोच है ना तुम्हारी। तो मैं खुद बिरयानी खाओगे छोले वाली बिरयानी बनाऊंगा, आप ही आपकी शादी में मतलब छोले कुल वाली। पर ही आएंगे ये शादियों में और छोले वाले शीर नहीं बनते। खुरमा, शीर खुरमा खाती ना आप ही? अब शीर खुरमा क्यों? अच्छा होता है, नहीं, जरूरत नहीं है, हैवी मोटे हो जाएंगे। लेकिन आप दाल चावल। आप जाने मोटे से हो पहले ना, जाएंगे। हाँ हैवी। अभी हम जिम अभी तो हम जिम ज्वाइन कर रहे नहीं, हैं। मजे की बात है इंसान को गलतफहमी और खुशफहमी दोनों मार देती है। मोटे हो जाएंगे। आपने इतनी साइंस की बातें की, रोबोट पता है सबसे अच्छी कॉफी कौन बनाता है? हाँ, शान से बनाती है। अगर मेरा कोई काम फंसा होता मैं भी यही कर रहा हमारा किसी से कोई काम ही नहीं फंसता। अभी तो वैसे ही हम लोग क्लासेस लेने जा रहे हैं, कहाँ पर? जिम की। किसकी? जिम की। जिम की? जिम कौन है? जिम कौन? हमें जिम नहीं पता। कैरी, जिम कैरी। हाँ जिम कह रही हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें सच बताऊं,
बेटा अंग्रेजी बहुत बुरी लगती है। इंग्लिश में जरा बोल के दिखाइए। ये वाली बातें कर, साहिर लोधी, अरशद महमूद, ये वाली बातें। What is your name? लेकिन आप जाने से पहले ना मेरी जरूर करवा के जाइएगा। क्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ नहीं होगी। तुम्हारी आप ही जितनी भी कोशिश कर लें, बड़ी मुश्किल से तो इनकी हो रही है। अल्लाह अल्लाह करके तो आजकल- इतने अच्छे मिले। नहीं इतने अच्छे नहीं, अल्लाह अल्लाह करके। अब ऐसा ना हो कि अच्छा, आप दोनों में पहले कौन जाएगा? इनके मुंह से निकला तो यही जाएंगे और मैं जाऊंगा। मैंने कहा अल्लाह सोच के जाने। जवाब। अच्छा पुगम कर ले, पुगम, अच्छा पुगम। पुगम इसमें कौन सी पुगम होती है? ये सब हमें मरवाने के चक्करों में पता क्यों नहीं है? क्यों चाहते सर, हैं? और ये अच्छी बात की मलिकुल मौत को पुगम दिखाना है। भाई टॉस कर लेते हैं शोले फिल्म की तरह, जय वीरू। बेटा उसकी वो दोनों साइड एक ही था, आखिर में पता तो लगा। वो आप रख लीजिएगा। हाय ऐसे अच्छा मैं बाबा तो हम सब मजाक करते हैं, तू पता नहीं क्यों संजीदा हो जाता है। नहीं नहीं अल्लाह ना करे, आप भी भाई, अल्लाह मैं भी। ताला देखें, हर शख्स की अपनी दोजख होती है, आप झेलें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह करे आप 50 साल और जिएं। और तो साथ आपको बोल भी मेरी- दिया दोज़ख। और आपको ये मेरी बात हर लम्हा याद आए कि साहिर तुमने मुझे रोका भी था पर मैं रुका ही नहीं। जब इश्क हो जाता है ना तो फिर वो कोई किसी की नहीं सुनता। नहीं इस उम्र में पागल भी होता बंदा। इस उम्र के अंदर लकड़ी अगर हिलती हुई नजर आए ना उसको भी कर, और कुछ है क्या? ये आपने कहा ना दिल धड़कन और पता नहीं मेमोरी, एक शेर है, जी, दिल शायद। के धड़कने का सबब याद आया, ये दिल वो का दौरा तेरी था। याद थी अब याद आया। दिल का दौरा। दिल सही कर लीजिए, दिल धड़कने का सबब याद आया। हाँ, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। ये पता है ये नासिर काज़मी का शेर है। अच्छा। और ये पता है क्यों, ये किस लिए कहा गया है? वो मर गई थी उनकी याद में कहा था। इनको दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, तू तो चली गई वहां। देखिए ये गलत फहमियां इस तरह पैदा करवा वो रहे हैं। अच्छा, नहीं, आप बेफिक्र दो हैं, मैं- शेर आप पढ़ रहे, गलत फहमी मैं पैदा कर रहा हूं। तो आपने नासिर काज़मी का, मैंने तो अपना शेर कहा था, आप मुझे अल्फाज ना में हटा दिया। व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं गूगल पे जाके देख के आऊंगी। गूगल? हाँ। गूगल नहीं होता, गूगल। हाँ नहीं गूगल पे सर्च करूंगी। यार, उस पे आपको यकीन है, मेरे पे यकीन नहीं हाँ है। नहीं नहीं, है। नहीं। हाँ तू अब बातें करता रहे बेटा, गले लगा। नहीं उनकी वो वहां पे शो हो रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। परवीन का पूछ रहे हैं क्यों नहीं आई? हैं? परवीन का पूछ रहे थे मुझसे क्यों वो नहीं आई? हॉस्पिटल में एडमिट है। बोल रहे हैं मैं उनके लिए ताजमहल बनवा रहा हूँ। ताजमहल छोड़, उसने मारने की पूरी, कल ये परवीन से यूं करके मिला, हेलो। परवीन को भी कह रहा है बेबी कैसी हो। बेबी वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप याद रखिएगा, बीवी में अगर गुंडा मिल जाए ना कमाल हो जाता है। आप उनकी बातें क्या करें, बेबी कैसी हो, और भाई ऐसा नहीं हो 3 साल बाद आप आ गया नदीम, बराबर वो सेट लाया नहीं लाया, मुझे पता था तुम नहीं लाओगे और नहीं ला, बता रही हूं मैं, रात को तू सो बच्चे। अच्छा है ना, कोई और देखेगी नहीं, कौन? कोई और देख ही नहीं सकती। देखिए क्यों, अंधा कर देंगे आप। गोटियां खेलूंगी इससे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये क्या होता है खवातीन के साथ, ये क्या सिलसिला क्या है कि इतनी possessive क्यों पोजेसिव हो होती है? जाती है ना। क्यों, वजह? भाई आपको पता है लड़कियां वैसे ही फौरन दिल दे बैठती हैं और भरोसा कर लेती हैं, तो फिर अब भरोसे को ठेस पहुंचे तो ये तो गलत बात है ना। फिर इन्हीं को ठेस कौन पहुंचाए। भरोसा कर लेती हैं? औरत और तो फिर क्या? आप मेरे अरबी कुछ ना ही इस प्यार के सवाल करें और ना ही बनते हैं आप पे।
हाँ तो प्यार में पानी फेर देते। आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा मैं। हाँ गोटियां से याद आया, यार हम आंखें यार एक मिलाने बात की एक सेकंड, बातें एक सेकंड, करते हैं, आप नदीम गोटियां नदीम खेलेंगे। नदीम कमाल बात है यार, क्या तूने बात की, तू अंधा कैसा लगेगा? अपनी आंखें निकाल के गोटियां खेलना। आप मोहब्बतों की बात करें, एक खबर हमारे पास भी है, जरा दिखाइएगा वो क्या लगाया था आपने। अ मैन गिफ्टेड व्हाट, जबरदस्त किस्म का एक इन लोगों ने एक चीज दिखाया। अ मैन गिफ्टेड हिज वाइफ अ होम इंस्पायर्ड बाय ताज महल, व्हाट अ प्रिजन यार। नहीं मेरा मतलब व्हाट अ पैशन यार। Just read what a prison यार। No, what a passion यार। अच्छा ओके, और नीचे लिखा वो इन्होंने हटा दिया ड्रामा क्वीन जो लिखा था। भाई मैं भी लेके आ रहा हूँ, वापस आ गया, क्या लेके आए? मैं हिंदुस्तान से ट्रांसफर करवा रहा हूँ ताजमहल, इधर लाएंगे पाकिस्तान में। ले। यार मैं हिंदुस्तानियों से दुआ एक अपील करता हूँ, खुदा का वास्ते इसे ले जाओ यार। आज के दौर में कौन बनाता है, तो कब्र ही बना दो, यही बहुत बड़ी बात है। तो कबर भी 1.5 लाख रुपए की होती है, अच्छी वाली। इसको जला देना, छोड़ो। पेट्रोल छिड़कना, शान से भपक रही है। बेला वजह खूबसूरत बाल है इनके। ने बाल पहले उतार के दे देंगे। और अगर पेट्रोल महंगा लगे केमिकल मुझसे ले लेना, मैं दे दूंगा। और अगर बहुत उम्र हो जाए ना, तो जब ये जा रही हो पीछे से केमिकल। और मैंने राजा से बोला, भाई राजा जिस दिन मैं 90 क्रॉस करूं ना, मुझे किसी कब्रिस्तानी और नुक्कड़ पे छोड़ देना, मैं खुद ही गौर करके पास चलूंगा। बात सुनो, कोई गड्ढा खाली है? बोले क्यों? बोले मुझे वहां रहना। बोले क्यों? बोले मैं मर गया खामा में इतने लोग आएंगे, धूप में ख्वार होंगे, मुझे रखो, ढक दो, मैं गया। तो वो कहेगा जा पहले तो सर्टिफिकेट ला। कौन? वो गोरखा सर नहीं कहेगा। सर्टिफिकेट नहीं तो भाई पे पैसे दे, वरना ऐसे नहीं दफना रहा। तो जा 90 साल वापस के जाओ। बाद तो आ ही जाएंगे पैसे। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, आपको मैं जगह भी बता देता हूँ, यहाँ पर केमिकल बाजार है, वहाँ जाइएगा। आप मेरी मोहब्बत को जलाना चाहते हैं? तो मोहब्बत आखिर में जलती है। वाह भाई क्या बात तो है, जिनके वो लोग होते हैं वो क्या शीशे में रखते हैं उसको, क्या बात जलाते है। थोड़ी है, वो दफनाते हैं। तो दफना दीजिएगा। लहरों पे अभी तो दहला। आपने कुछ पल साथ गुजारे भी नहीं, पहले से दफनाने की बात है। दो चार पल रह गए, गुजार लें। भाई नहले पे दहला। सदियां गुजारेंगे, सदियां। कौन सी सदियां? सदियों के बाद ना खाना भी नहीं खाया जाएगा। एक दूसरे से पूछ रहे, हाँ बात सुनो नदीम, जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो मैं भर भी नहीं सकती। उससे पहले गिर जाती है। नदीम कहेगा पहले भी तो मैं ही भरता था। आप ही, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। हाय मैं सब पहले तू अपने आप को तो कुछ ना होने दे। मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? मैं तो तुम सही हूँ। सोचो क्या क्या हुआ तुम। हम थोड़े, तुम्हारी बीवी तुम्हें कहती है तुम। भाई मैं ताजमहल ला रहा हूँ। एक दिन ये घर गए, ना बताएं। ना बताएं। क्या भाई मैं ताजमहल लेके आ रहा हूँ, बताएं आइडिया। आप तो आप ताजमहल कैसे लाएंगे? ट्रक में लेके आऊंगा। ये ले आएगा, इतना सा तो होता है। ये यहाँ जाएगा, छोटा वाला साइज इतना भी है। पाकिस्तान में लगाएंगे। इतना है ना, हाँ यही दिया ना, ना खींचे। नहीं जी, मुझे तो असली देंगे। यार दे दें आप, लेकिन पहले मरे। ताजमहल
ताजमहल जिंदगी में थोड़ी मिलता है, मर के मिलता है। आज हो जाए, आज जहर का प्याला पी जाओ इनके नाम पे। भाई ताजमहल का इतना, लाओ भाई लाओ। नहीं नहीं अभी लाओ। एक कप चाय में थोड़ा साइनाइड डाल नहीं, दो। मेरे होते हुए आपको कोई जहर नहीं देता। कसम खुदा की दे जाएगा। भाई, अब नहीं आपको क्या पता चलेगा, हो सकता है इन्होंने लगाया आपके भाई को काम पे। नहीं नहीं वो तो मैं मैंने ऐसा शुरू से नहीं लगा। हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम कैसे भी नहीं हो, पता है तुम जैसे हो हम सब पता है। नहीं कैसा मेरा हूँ? भाई बड़ी मेहनत करता है सारा बहुत दिन। बहुत, ये मेहनत नहीं करता, खाते कहाँ से आप लोग? पहले तो थी ऐसी प्रॉब्लम ना, अब नहीं है। अब जाहिर है अब कैसे होगी। अब जो आदमी तलाश किया है, लेकिन 2-4 साल बाद इनके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर क्या कोई होगा? बात नहीं, फिर हम मिलके निकल जाएंगे। अच्छा नदीम, ये होगा, देखना ये होगा, और मैं आपको बताता हूँ। इधर आओ, क्या होगा? क्या होगा? तुम इधर आओ भाई मुझे इधर आओ, बता रहा हूँ। इधर आओ, हाथ रखो। इधर आओ, हाथ रखो। अब तुमने गाना गाता है, इतना ना मुझसे तू प्यार जता, ठीक है? सिर्फ ये वाला गाना गाना चाहूंगा मैं। हाँ चलो। चाहूंगा मैं तुझे। अबे ये करो भाई, हाँ हाँ करो ना, हाथ रखे रहो ना, अच्छा लग रहा है। चश्मा तो लगा लिया। फिर भी कभी अब काश भाई चश्मा भूल गया। नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा। डांस क्यों कर रहे हो? ऐसे कोई थोड़ी देगा पैसे। मतलब तू कुछ भी नहीं, भिखारी भी नहीं बन सकता। अजीब से, और क्या पता से पैसे मिलने चाहिए। हाँ वायरल हो जाए डांसिंग भिखारी। भाई प्लान अच्छी कैंसिल, बन सकती मैं ताजमहल नहीं लेके आ रहा क्योंकि उसमें मरना पड़ता है। एक बात बता, आगे निकल गई दुनिया। मुंह पे अपने तशद्दुद क्यों करता है? भाई सिंपल बोल दे, मैं ताजमहल नहीं ला रहा। मैं जुमला बाद में आता, मुंह पहले सख्त हो जाता है। भाई मैं ताजमहल नहीं जा रहा, मरना पड़ता है, इसलिए मैंने चेंज कर दिया प्लान। आप ताजी के होटल से सिर्फ चाय ले आइएगा। वो भी नहीं देगा 50 रुपए की, 60 रुपए की आती है। आप लोग फ्री कैसे पीते थे? हम तो वो जो बड़ा वाला कॉफी नहीं, शॉप है वो वहां जो पे वहाँ- जाते हैं ना, हाँ, वो नाम तो नहीं ले सकते। हाँ वो जहाँ पे रात को हल्के हल्के म्यूजिक चल रहा होता है, मैं और आप कॉफी पी रहे होते हैं, अब तो वो भी पहचानने लगे हमें। फिर साहिर आके कहता है वाह यार नहीं, मैं जबरदस्त लग कसम मैं इनके कॉफी शॉप में जाता ही नहीं। आप ही हम जाते थे ना, वो लालू के 10 नंबर पे जो कॉफी वो चाय हाँ, बनाता चाय है, वाला। कितनी अच्छी चाय है ना। इतने मजे की चाय बना के देता था और पैसे भी नहीं लेता। पैसे भी नहीं लेता था मुझसे वो, हैं? बिल्कुल। और कौन कौन नहीं लेता पैसे? वो गोली मार चुरंगी गोली पे। मार पे तो कपड़े तुम सिलवाता है। लोग उससे आगे कभी नहीं निकले। पर ये इलाके ज्यादा अच्छे ये हैं अच्छी है इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो ये कोई शक इलाके इलाके तो ज्यादा- सारे अच्छे हैं। सारे हाँ अच्छे हैं। लेकिन गोली मार से तो कपड़े सिलवाते हैं ना। मैंने मना किया था आपको कि फ्री गाने सुना के चाय मत लेके आया करें, बिजनेस खराब हो जाता है। मैं कहाँ गाने गाता हूँ? ओ तुम तो समझते ही नहीं। ये क्या हो गया इनको? हमेशा कोई गाने गा के आप चाय ले हमेशा से ऐसे ही हैं, इनको ऐसे जो ही कुछ हैं। हुआ था बचपन से हुआ था। अच्छा एक खबर है कि इंटरनेट कतर के करीब जो हमारा इंटरनेट है वो स्लो क्यों हुआ है, उसके बारे में पीटीए के चेयरमैन ने कहा है कि जी मरीन केबल में ख़राबी हो गई है पाकिस्तान में, और ये याद रखिए कि शार्क केबल नहीं खाती, इसकी वजह से, उस खराबी की वजह से इंटरनेट स्लो हो गया है। भाई मैं था वहां पे, मैंने चबा लिया था तार। देखिए नहीं शार्क केबल नहीं खाती, बट मेरा सवाल ये है कि सिर्फ ये शार्क की वजह से इंटरनेट स्लो होता है? हमारे यहाँ तो और बहुत सारी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से, वो भी क्लैरिफाई कर देते तो बहुत अच्छा था। ये स्क्रिप्ट हम में से किसी ने नहीं लिखा है, इनका अपना है। क्या बात है भाई? मेरा है, सबको पता है क्यों स्लो होता है इंटरनेट, सबको मालूम है, केबल शार्क नहीं खाती, वेल खाती है। अच्छा मैं अपने आप को ना बचाऊं? तुम लोग चाहते हो परेशान हो गए, फिर कहीं एकदम से शार्क से वेल क्यों आ गए? भाईजान, कुछ भी हो सकता था, मैं कोई भी नहीं, सही कह रहे हैं पीटीए वाले, बिल्कुल सही। सिर्फ एक उसका ही तो फर्क है, एक अल्फाबेट का।
right जी, all right. जी सर, भाई आपकी गर्मा गर्म चाय और प्यारे प्यारे हाथों और 1000 रुपए के साथ हम लोग भाई मैं भी अच्छे सवाल करता हूँ, मुझे भी 1000 रुपए दे दे भाई। अच्छा हम तो बहुत बुरा करते हैं। हाँ नहीं आपको हमें तो निकल जाना चाहिए। चेंज होगा वो आपको मिल जाएगा। आ जाओ भाई। अच्छा भाई पहला सवाल मेरा जो आपसे है वो ये है, क्या आप एलियंस पर यकीन करते हैं? yes. देखा है कभी भाई? हाँ तुझे देखता हूँ रोज। भाई अगर कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में जो हमेशा ये कहता है कि मैं पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ, और फिर कभी वक्त पे नहीं आता है। कसम खुदा की सभी ऐसे हैं। जैसे हमारे यहाँ बेड़ा आ रहा था ना अमेरिका का, वो नहीं आया। मैं पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, जंग खत्म हो गई, हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया, हम पहुंच रहे हैं। अबे तुम नहीं पहुंचे। भाई मैं तो टाइम पे आता हूँ हमेशा। जी जी, अच्छा थैंक यू भाई। कोई ऐसा शख्स कोई बात नहीं, इसका अपना एक टाइम चलता है ना। भाई कोई ऐसा शख्स जो आपकी लाइफ में जो पुराने लतीफों को नए लतीफे बनाकर सुना कौन? भाई मैं तो अपनी क्रिएटिविटी से लाया था भाई। बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं आप। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। एलियंस अगर जमीन पर आ जाएं तो क्या इंसान परेशान हो जाएंगे या एलियंस परेशान हो जाएंगे? आई थिंक दोनों परेशान हो जाएंगे, ज्यादा आई थिंक एलियन परेशान होंगे। सही कह रहे हैं भाई, एलियंस मुझे भी यही लगता है भाई, जिस किस्म का हाल है ना। नहीं हम तुझे भेजेंगे, उनसे बात करेंगे। भाई ऐसा वो खुद अपने बाल पकड़ के जा रहे होंगे, हमें बचा लो, हमें वैसे भाई मैं सोचता हूँ कभी कभार कि एलियंस अगर दूसरी दुनिया में रहते होंगे, क्या वो हमारी तरह ही सोचते फड्डे वड्डे? देखिए कैसे? सोचते भी हैं, कैसे? सोचते भी हैं, ये कह रहा मैं सोचता हूँ। जी नहीं, छोड़ दो, कुछ आगे सवाल करो। भाई अच्छा आपको सबसे बुरी खुशबू कौन सी लगती है? आपकी आपने भी सवाल भी तो आपने किया था, मैंने थोड़ी बोला था। भाई नई खुशबू लाऊंगा मैं, जबरदस्त वाली। इंशाल्लाह। जी भाई, थैंक यू भाई, ओवर टू यू। अच्छा जी, मोहब्बत के लिए वक्त और हालात का इंतजार करना चाहिए या फौरी इजहार कर देना चाहिए? पैसे का इंतजार करना चाहिए। मोहब्बत में भी पैसे? कड़के में मोहब्बत नहीं होती, मैं बता रहा हूँ। नहीं मोहब्बत होते। जी जी, मोहब्बत अंधी हो या हम अंधे बना देते हैं, हम अंधा बना देते हैं। आजकल तो मोहब्बत बिल्कुल अंधी नहीं है। आजकल तो बैंक बैलेंस भी देखती है मोहब्बत। आजकल तो मोहब्बत अच्छी नौकरी भी देखती है, घर भी देखती है, गाड़ी भी देखती है। मोहब्बत अंधी बिल्कुल नहीं है आजकल। इलाज करा लिया आंखों का मोहब्बत का इलाज हो चुका है। मोहब्बत बहुत सही हो गई। मोहब्बत एक तरफा हो तो क्या सच्ची मोहब्बत कहलाएगी? बिल्कुल भी नहीं, मोहब्बत एक तरफा हो ही नहीं सकती। रेसिप्रोकल फंक्शन है, हमारी बकवास है। मोहब्बत एक तरफा मतलब मैंने प्यार किया है, तुमने ओ भाई मैं नहीं करता, नहीं लेकिन मैंने तो कर लिया। अबे भाई तो मैं क्या करूं? इश्क जो है कभी कभी वो मोहताज नहीं होता उसका जिससे आपको इश्क हुआ है। लेकिन ये एक तरफा मोहब्बत जो है ये तो कुछ नहीं, ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, नथिंग एल्स। अच्छा, ये एक तरफा मोहब्बत नहीं होती। इश्क हो सकता है। इश्क हो सकता सही। है, बट नफरत इश्क में मोहब्बत आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाते और अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते। इश्क से इश्क में आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाते और अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते। आप किसी को क्यों गिल्टी फील कराएंगे? मुझे ये बकवास बड़ी बुरी लगती है, मैं तुम्हारी वजह से खुदकुशी कर लूंगी या कर लूंगा। क्यों? वाई? मेरी वजह से क्यों? किसी की भी वजह से क्यों? लाइफ इज सो चीप टू यू, वाई? अगर आप किसी के साथ सिंसियर हैं तो आप उसे ये इस तरह के डरावे धमकावे देंगे, आप इस तरह से उसे ब्लैकमेल करेंगे। आप इमोशनली करप्ट हैं। उसका मुझसे कोई अपनी कॉम्प्लेक्सेस का मेरे पे डाल के उसका जवाब मैं नहीं दे सकता आपके कॉम्प्लेक्सेस का। अगर आपको ये लगता है कि आप इस तरह से बातें करके किसी को राम कर सकते हैं तो फिर आप कर लें। मुझसे तो कई 2-3 लोगों ने ये कहा, कोई एक तरफा मोहब्बतों का केस था कि जी मैं खुदकुशी, मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, फौरन करें। आज 2-2 3-3 बच्चों के माशाल्लाह वो हैं। कोई नहीं करता वरता, सब बकवास बेकार बातें हैं। देखिए मैं आपको सच बताऊं, एक मिसाल देता हूँ। किसी ने मुझसे मोहब्बत की, उन्होंने कहा जी हाँ मुझसे बहुत मोहब्बत है। मुझे पता था कोई मोहब्बत नहीं है, फजूल की बात है। मैं उनको बुलाया, बिठाया, समझाया। मैंने कहा बेटा ये सही नहीं है, ये इस तरह से ऐसे चीज़ें। आज माशाल्लाह दे आर हैप्पीली मैरिड। तो ये आप
मतलब ये फजूल किस्म की बातें हैं, फजूल ओवर रेट किया हुआ है मोहब्बत को, मोहब्बत में ये हो जाता है, मोहब्बत में वो हो जाता है, अपनी किसी कमी का हम इलाज कर रहे होते हैं और कोई बात नहीं है, बेकार की लोग- बात है। लोग क्यों बोलते हैं कि हम मोहब्बत में इंतजार कर लेते हैं, क्या कर लेंगे? इंतजार करेंगे। अच्छा फिर इंतजार के बाद उस मोहब्बत का होता क्या है, मुझे ये बताइए। इंतजार कर लिया, ठीक है आपने, अच्छा जिसका कर रहे होते हैं वो शादी करके बैठ जाती, दूसरा वाला करता रह जाता। बात ये नहीं है, बात ये नहीं, देखें यहीं आप खत्म हो गए। अगर आपकी मोहब्बत किसी से शादी करने के बाद खत्म हो गई तो फिर वो क्या मोहब्बत थी, फिर वो क्या मोहब्बत थी? सही, मोहब्बत तो आपके साथ चलनी चाहिए, चाहे वो आपके पास हो ना हो या ना हो। मोहब्बत से तो आप रोक ही नहीं सकते। मोहब्बत तो वो जज्बा है जो कंडीशंस के बगैर हो सकता है। आप किसी के साथ नहीं है या किसी के पास नहीं है तो क्या आप उसको, उससे आपको मोहब्बत नहीं रहेगी? वो तो आपके यहां रहता है। यहाँ रहता है। उसकी इज्जत कीजिए, उसकी लाइफ की रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट कीजिए एंड मूव ऑन विद योर ओन लाइफ। यू आर ह्यूमंस, यू आर बेटर देन दैट। भाई वैसे कोई किसी के लिए नहीं रुकता, एवरीबॉडी गेट्स मैरिड इवेंचुअली, आखिर में जाके कुछ सालों के बाद दे गेट मैरिड। दैट्स हाँ होता है। अच्छा नफरत मोहब्बत में बदल दी जा सकती है? बदली जा सकती है और मोहब्बत भी नफरत में बदल जाती है। ऐसा नहीं है सिर्फ नफरत मोहब्बत में बदलती है। याद रखिएगा मोहब्बत की जो इंतहाई पीक है वो दो तरफ इंसान को ले जाती है, या इश्क की तरफ या नफरत की तरफ। वाह 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 भाई क्या बात। या वो इश्क की तरफ ले जाती है या नफरत की तरफ ले जाती है। मोहब्बत की इंतहाई पीक और नफरत की इंतहाई पीक भी इन्हीं दो जगहों पे लेके जाती है आपको। अच्छा इश्क भी करवा सकती है और नफरत भी करवा सकती है, मोहब्बत भी करवा सकती है। धोखा देना ज्यादा तकलीफ दे है या धोखा खाना? दोनों, क्योंकि आप जिसको धोखा दे रहे होते हैं कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी आपको रिमोर्स उसका जरूर होता है और वो बहुत शदीद तकलीफ होती है। कर्मा। और वही कहते हैं ना जैसे मक्का कारमा खाते नहीं, अवल- कारमा तो देखें, कारमा तो हमारा यकीन है कि यू नो इट्स अ मैरी गो राउंड ना, जो आप करते हैं वो पाते हैं। कारमा नहीं है ये, वो जो रिमोर्स है ना अंदर से कि आपने किसी के साथ ज्यादती की, वो तकलीफ बड़ी शदीद होती है। गिल्ट। और कभी ना कभी कभी याद आती कभी है कभी उसको। आपको माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलता। मौका भी नहीं मिलता। भाई गिल्ट, यू टॉकिंग अबाउट गिल्ट राइट भाई? यस, जिंदगी में दोस्तों की जरूरत होती है? देखिए बिल्कुल होती होगी। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे ज़िंदगी में दोस्तों की शायद कभी ज़रूरत होती थी, अब भी है। और कुछ बहुत एक तो आपके बराबर में बैठे हैं, कमाल आदमी है, मैंने वाकई अपना भाई अपना दोस्त कंसिडर करता हूँ। लेकिन ये आप बहुत खुशकिस्मत होते हैं कि अगर आपको अच्छे लोग मिल जाएं, अच्छे दोस्त मिल जाएं। बेशक। लेकिन अगर ना मिलें तो जिनका कोई नहीं है, याद रखिए उनका खुदा है। खत्म। हमेशा है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, तो मैं उन्होंने हमेशा कहा कि यार अकेले आप नहीं हैं, आपके साथ हम सब हैं और सबसे बढ़ के खुदा है। तो जिनका कोई नहीं होता उनका मेरा रब है। बेशक। अगर महबूब दोबारा पलट कर आए तो उसे माफ कर देना चाहिए? अगर आप किसी को माफ़ कर रहे हैं ना तो फिर बराबरी की सतह पे माफ़ कीजिए, फिर आप उस पर एहसान ना करें। वही तो मुश्किल है। हमारे यहाँ क्या नहीं, क्यों मुश्किल है? देखिए मैंने कहा ना मैं रह सकता हूँ। मैं इसलिए रह सकता हूँ बिकॉज मैं जब भी माफ़ करूँगा किसी को, अव्वल तो मेरी को बिसात नहीं, लेकिन अगर मेरे पास आता मैं किसी को माफ़ करूँगा तो मैं इस बुनियाद पे माफ़ करूँगा कि मैं और वो बराबर हैं। लेकिन अगर आप किसी को माफ़ करके इसलिए साथ रखना चाहते हैं कि अब ये मेरे काबू में है, तो वो गलत That's wrong. That's wrong. वो बिल्कुल गलत। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही Evil. करते हैं। हाँ, तो ज्यादातर लोगों को ये नहीं करना गलत चाहिए, कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। वाई? एक शख्स ने माफी मांग ली, उसका जुर्म खत्म हो गया, आपने माफ कर दिया उसका जुर्म। देखिए आप जब अपने आप को माफ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप वो बात दोबारा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो उस शख्स ने भी जब वो बात दोबारा नहीं की तो उसका जुर्म खत्म हो गया, उसकी बात खत्म हो गई। अब अगर आप साथ रह रहे हैं तो इक्वल्स हैं, इक्वल के अलावा कुछ नहीं। वेरी नाइस, और ज्यादा प्यार देना चाहिए। बहुत अच्छा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। We'll be right back. एक गज़ल है आतिश की और मुझे बहुत पसंद है, आप सबकी नज़र और आप सबकी नज़र। और इसकी पसंदीदगी की एक बहुत बड़ी वजह उस्ताद अमानत अली खान साहब हैं। अगर तुम लोग इसको ढूंढ लो, इस गज़ल को, ये उस्ताद अमानत अली खान साहब की गाई हुई गज़ल है। या आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। अगर ये ढूंढ लो तो मज़ा आ जाएगा। मैं जब ये ख़त्म करूं तो इसके बाद आप ये लगा दीजिएगा। अमानत अली खान साहब कमाल गाया करते थे।
उनकी एक गज़ल मुझे बड़ी पसंद है, यार को मैंने मुझे यार ने सोने ना दिया। और कमाल कमाल गाया करते थे। कमाल मतलब इंशाजी उठो तो सभी ने सुनी है, लेकिन उसके अलावा उनकी और बहुत सारी ऐसी गज़लें हैं जो बहुत कमाल है। ये गज़ल चूंकि उन्होंने गाई थी और बहुत पॉपुलर हुई थी, लेकिन मैंने ये गज़ल पहले पढ़ी थी, उनका कलाम बाद में सुना। तो ये इन्हीं दो लोगों के नाम। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। पयाम्बर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, पयाम्बर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शर्ह आरज़ू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। मेरी तरह से महो महर भी है आवारा, मेरी तरह से महो महर भी है आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। हमेशा मैंने गरीबां को चाक चाक किया, हमेशा मैंने गरीबां को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफूगर रहे रुफू करते। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलम, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलम, असीर होने की आजाद आरज़ू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ये काबे से नहीं बेवजह निस्बते रुख़े यार, ये काबे से नहीं बेवजह निस्बते रुख़े यार, ये बेसबब नहीं मुर्दे को क़िब्ला रू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। न पूछ आलमे बरगश्त ताले आतिश, न पूछ आलमे बरगश्त ताले आतिश, बरसती आग जो बारां की आरज़ू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, मेरी तरह से महो महर भी है आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते, पयाम्बर न मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शर्ह आरज़ू करते। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ये आरज़ू थी तुझे। हाँ जी, मिली? अगर मिली तो लगाएं, नहीं मिली इट्स ब्यूटीफुल। वो अमात अली खान साहब बड़े कमाल गाया करते थे, और जब मैंने उनकी ये गज़ल सुनी तो अदायगी कमाल। उनकी एक गज़ल है जो बाद में हिंदुस्तान ने भी कॉपी की थी, यार को मैंने मुझे यार ने, यार को मैंने मुझे यार ने सोने ना दिया, यार को मैंने। क्या लोग थे यार। भाई अंताक्षरी खेलें?
आइडिया अच्छा है, Idea अच्छा। दोनों का मुकाबला है, आप दोनों का, मैं फैसला करूंगा। ब्रेक जी। Alright जी, so अंताक्षरी का मुकाबला है, दो टीम्स हैं, द लव बर्ड्स एंड व्हाटएवर बर्ड्स। किंग कॉन्ग किंग कॉन्ग बर्ड्स। जी, द कॉन्ग बर्ड्स एंड द लव बर्ड्स। हाँ जी, तो कौन शुरू करेगा? आप लोग शुरू करेंगे? हाँ जी आप। हाँ जी, गाइए जी। अलिफ से अच्छी, जाप से गुड़िया, जीम से जापानी, लूट लिया है तुमने एक मुसाफिर पाकिस्तानी की गुड़िया, जापानी गुड़िया जापानी। जापानी ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। अलिफ एक, दो आना जो मेरी कब्र पे। ओ भाई, नहीं, गाना शेर थोड़ी शेर नहीं, गाना। अंताक्षरी के लिए। लव बर्ड्स। इंडियन गाना चार। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में का नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो है हम। कब से सनम मीम। मीम मेरी महबूबा। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी महबूबा बीच का गाना। काउंट करे ना, ये तो गलत हो गया। मुझे तुम नजर से घेरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी बुला ना सकोगे। ये याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरे जाने से मेरे जाने से जान जा रही है। अब कोई बात बोलना है, इनके गाने हैं वो है जो हमारी अम्मी बचपन में सुनती थी। ये अमित कुमार का शुरू का गाना है। खान साहब, इस मूवी का नाम था कलाकार। कितना उम्र है तुम्हारा? ये खान साहब आप भी आपने कहीं तहरीक आजादी में हिस्सा तो नहीं लिया था? आप भी गाना सुना दें खान साहब। अबे ओ चलो गाना चले आ रही है ये। आ रही है, आ रही है ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। वाह वाह, इतना प्यारा गाना गाए, रेशमी जुल्फे आप उतार के दे दो। इतना प्यारा गाना गाए, वो बोलो बोलो। नून गुन्ना। नून गुन्ना तुमको आता है? नून गुन्ना तुमको नून गुन्ना से गाना आते? ये खुद नून गुन्ना तो फिर तू ये खुद ये बड़ी एक्सप्लिसिट बातें हो रही हैं। आज से तुम्हारा नाम दूसरा है, कौन नून गुन्ना। नून। नाराज क्यों हो हमसे, किस बात पे हो रूठे, अच्छा चलो ये माना तुम सच्चे हम भी झूठे। ऐ मेरे महबूब, किसी फरिश्ते की ड्यूटी लगाओ। इतना टाइम हो गया, बहुत है। कौन आप? दिलीप कुमार के साथ केली तो नहीं थी? इतना पुराना गाना। हाँ, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना प्यार का दीवाना।
आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल हो जाए प्यार में मर जाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। वाह वाह, अब्बू के नहीं मारोगे। दिल भी ऐसा है। आप चेक तो करो, इतना दाढ़ी है उस पे दिल ऐसा है। थोड़े अपने दिल की वजूहात जो है उसको तब्दील करो। बहुत हो गया, अभी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। तुम लोग इसके बाद बैठोगे यहाँ? हम जीत गए। हाँ क्यों? हम जीत गए। बराबर रहे, जीत गए। हाँ बराबर है, ऐसा तो नहीं है, ऐसे बराबर है। और बहन को ऐसे नहीं बोलते। हाँ ये आपको दिल से बहन नहीं मानते। इसका मोबाइल चेक करो तो आपके नाम के आगे पता नहीं कौन कौन से भाई और नदीम भाई, और नदीम भाई, नदीम भाई कभी भी बहन नहीं बोलेंगे। नदीम भाई बहन जैसी भी नहीं बोलेंगे। क्या? मैं उनके लिए सिर्फ शानजे हूँ माशाअल्लाह, बस। बहुत इतना प्यारा लग रहे हैं आप बोलते हुए, इतना प्यारा लग रहे हैं। अल्लाह ताला बस देखने वाले। जी अच्छा, वैसे मैं ले रहा हूँ ब्रेक, इसको ख़त्म करते हैं शो को। बस एक आखिरी बात बोल दूँ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अपने साथ केपोटीन की गोली रखा करो। मैं बताता हूँ, ब्लड प्रेशर जब इंसान का बढ़ जाता है तो केपोटीन खाना पड़ती है। और एक गोली और रखा करो, वो जो जबान के नीचे नहीं रखते, जबान जायका होता है। किसी दिन अगर उन्होंने सुबह सुबह आपको हेलो बोला तो फिर आपको पता चलेगा मर्दाना आवाज कैसे कहते हैं। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।